जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों के होमगार्ड वालों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आंसर की आने के बाद में। होमगार्ड की जो आंसर की आई थी उसके बाद में क्या मेरा यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया था, उसके चक्कर में बिजी रहा, तो उस दिन भी होमगार्ड के बारे में कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाया, कल भी नहीं बना पाया। आज हम लोग होमगार्ड के बारे में बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्यों डर का माहौल है। होमगार्ड खेमे में जो है यूपीएसआई का जब से रिजल्ट आया है तब से एक डर का माहौल है। क्या इतना कट ऑफ जाएगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब जो है जब से एसआई का कट ऑफ देखा है होमगार्ड वाले जो बंदे हैं बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे मन में उनके डाउट हैं। 5 मिनट रुको, 5 मिनट में एक एक करके सारे डाउट लेंगे और जिनका स्कोर आंसर की में कम हुआ है उनके बारे में भी बात करेंगे और आंसर की में जिसका ऑप्शन गलत माना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो होमगार्ड की आंसर की परसों आ गई थी, तो आंसर की में क्या हुआ है कि किसी किसी के 3-3 4-4 क्वेश्चन तक कम हुए हैं और किसी के क्वेश्चन 1-2 बड़े हैं। तो जिसके आंसर की के बाद क्वेश्चन बड़े हैं या कम हुए वो कमेंट करके आप लोग बताना कि इस शिफ्ट में मेरा पहले बन रहा था बिना आंसर की देखे, जब गूगल से या किसी चैनल से मिलाया था तब मेरा 50 बन रहा था, या अब 57 बन रहा है या 47 बन रहा है, जो भी है वो कमेंट करके शिफ्ट वाइज और जिले वाइज बता देना, जिससे कि एक आइडिया लग जाता है। बाकी की आज शाम तक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कई चैनल वालों ने जो है डाटा भरवाया है, RWA वालों ने डाटा भरवाया है, तो वो डाटा मिलेगा, उसके हिसाब से जिले वाइज में कट ऑफ भी बता दूंगा। बाकी दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि मतलब इतना डर का माहौल क्यों है जब से एसआई का रिजल्ट आया। तो देखो, जो एसआई का रिजल्ट आया है, एसआई की मतलब बड़ी नौकरी है, इसकी तुलना में देखा जाए, इसकी तुलना में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो समझो जो एसआई की वैकेंसी है उसमें सारे जॉब करने वाले बंदे बैठते हैं और 80% रिजल्ट बंदों का वही हुआ है जो ऑन जॉब बंदे हैं, जैसे हमारी पहला मिलिट्री वाले भाई हो गए, जैसे कि हमारे अन्य पोस्टों पे हो गए, सिविल में और पोस्टों पे हो गए, कांस्टेबल हो गए पुलिस में, मतलब सारे के सारे, यहाँ तक कि समझ लो जो लेखपाल सेलेक्ट थे उन्होंने भी दिया था एग्ज़ाम एसआई का। जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल और हाई कोर्ट में ग्रुप सी ग्रुप डी, उन सब ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था। तो एसआई में कंपटीशन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था, फिर एज में भी 3 साल का छूट था। तो वहाँ पर अगर एसआई से अगर तुलना कर रहे हो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि एसआई का और इसका कोई कंपेयर नहीं है। फिर इसमें पेपर में क्या था, जीके था और वो भी 100 क्वेश्चन जीके का था। तो जहाँ 100 का जीके होता है वहाँ 50 करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इस तरह का जीके अगर आए तो आप लोग जो है ये टेंशन ना लें कि एसआई की इतनी चली गई जी, हमारी भी इतनी चली गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो यूपी SSSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें देखोगे तो उनमें क्या होता है, पेपर थोड़ा बढ़िया रहता है, तो 60 के आसपास तक कट ऑफ चली जाती है। और जीके में अगर 50 नंबर भी कट ऑफ चला जाए ना, वो भी होमगार्ड जैसे एग्जाम में जहाँ पर जिलेवार वैकेंसी है और जहाँ पे 41,000 प्लस वैकेंसी और जहाँ पे फिजिकल भी है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा एज वालों फिजिकल हो तो फिर रनिंग करना भी मुश्किल होता है। तब एक मतलब बनता नहीं कि उसका कंपेयर कर लें, तो उससे कंपेयर कर रहे हो तो ये कंपेयर करना आपका सही नहीं है। बाकी जो कट ऑफ मानता हूँ कि किसी ज़िले का ऐसा होगा, जैसे किसी ज़िले जैसे गौतम बुद्ध नगर की मान लो 50 चली गई, इलाहाबाद की मान लो 55 चली गई हैं, जौनपुर की मान लो 53 चली गई, या बनारस की मान लो 48 चली गई। इस तरह से हो सकता है, जैसे जिले वाइज वैकेंसी क्या है, 2-3 नंबर का जो आपको नंबर अंतर है वो देखने को आपको मिल सकता है, पर इतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे किसी ज़िले की 50 चली जाए और किसी ज़िले की 60 चली जाए, इतना नहीं होगा। इतना होगा कहीं की 50 चली गई, कहीं की 52 पे चली गई, कहीं की 54 चली गई, कहीं की 55 चली गई। इस तरह से कट ऑफ आपकी रहने वाली है। बाकी जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसके हिसाब से अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप लोग क्या है, फिजिकल की तैयारी चालू कर दें। जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी ज़िले का अगर जनरल का 50 के आसपास बन रहा है, आप लोग फिजिकल की तैयारी करो। ओबीसी 48 के आसपास बन रहा है, फिजिकल की तैयारी करो। और एससी अगर 45 के आसपास बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी करो। और गर्ल्स इसमें से 4-4, 5-5 नंबर कैटेगरी वाइज घटा लें। अगर इतना बन रहा है तो आप रनिंग चालू कर दो, क्योंकि मुझे पता है आपकी रनिंग कितनी अच्छी है, आपने कितनी रनिंग की है। कुछ खास आपकी रनिंग है नहीं, आपको रनिंग करनी पड़ेगी ग्राउंड में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे एसआई वालों ने भी रनिंग लगाई थी, उनका ये हो गया वो हो गया, पर अगर रनिंग भी कर लोगे तो कोई दिक्कत है क्या? अगर अचानक मान लो बुला लिया DBPST के लिए, अचानक रनिंग करवा दी, तब आप क्या करोगे ये बताओ? रनिंग करना कोई दिक्कत है क्या? रनिंग कर लोगे, शरीर के लिए भी सही रहेगा। तो आप लोग क्या है, इसके आसपास अगर बन रहा है तो रनिंग करते रहें। लास्ट पॉइंट जो था, बहुत सारे बंदों के ये कमेंट थे कि हमारा जो आंसर की में आंसर की आई है तो उसमें उन्होंने गलत ऑप्शन मान रखा है। जैसे मान लो किसी का मतलब कोई ऑप्शन है उसमें मुंबई और उनने मांग रखा है कोलकाता, तो आप उसमें क्या करो, ऑब्जेक्शन लगा दो। ऑब्जेक्शन उसमें लगाने का है, ऑब्जेक्शन लगाओ, लेकिन उसमें रिसोर्सेस लगाने होंगे। जैसे आपने कहाँ देखा है, कोई बुक हो, कोई साइड हो, तो उसका आप स्क्रीनशॉट उसमें लगा सकते हो। स्क्रीनशॉट लगाओगे उसको बिल्कुल समाधान हो जाएगा। ऑब्जेक्शन करोगे तो ऐसा नहीं कि उसमें मतलब जो है आपका नहीं माना जाए, आपके साथ बिल्कुल भी वो नहीं होगा। अगर आपका गलत माना गया तो वो सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में वो 100% मान के चलो। अगर क्वेश्चन वो होगा तो क्वेश्चन रिमूव हो जाएगा, उसका नंबर मिल जाएगा सबको। तो बाकी आंसर की में अब बाकी कितने कितने नंबर हैं सब लोग कमेंट कर दें। और हाँ, अगली बार ज़रूर बताना कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, उस पर बात करेंगे। जय हिंद।